Hello everyone, how are you all beta? I hope you all are fine and safe at home. My dear students, today is your lecture number 3030 of your subject हिंदी. बेटा हमारी कविताएं बची है ना, बाकी तो हमारा कोर्स पूरा हो चुका है ना. तो आपकी जो कविता की बुक है हिंदी मैजिक जादुई सरगम है ना, वो निकाल लीजिए जल्दी से. इसकी जो पहली कविता है बेटा प्रार्थना वाली, वो हम कर चुके हैं. वो हमने शुरू में बहुत समय पहले ही कर ली थी. अब बेटा हम इस लेक्चर में सारी कविताएं सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आनी है. उस कविताओं को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे उसके एक्शन के साथ. ठीक है. अब बेटा प्रार्थना के बाद आपकी दूसरी कविता है हाथी राजा. आपने सुन रखी है ना हाथी राजा, और बहुत सारे बच्चों को तो याद भी है ना बेटा. हाथी राजा कहाँ चले, सुन दिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर. चलो फिर से बोलते हैं. पेज नंबर 8 पढ़े बेटा. ठीक है. हाथी राजा बहुत बड़े. हाथी कैसा होता है बेटा? बहुत बड़ा होता है ना. हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर. करो एक बार और, सबको करना है साथ में. ठीक है. तो बेटा अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी एक्शन के साथ, और फिर आपको एग्जाम में अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा, है ना. चलो एक बार और बोले बेटा. हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर. जल्दी से पढ़ो ये कविता, मन से पढ़ो बेटा. बेटा आप सभी ने पढ़ी ये कविता. देखो इसमें क्या करना है, आपको गन्ने का स्टिकर भी लगाना है. इससे क्या समझ में आता है बेटा कि हमें खाना मिलकर बांट कर खाना चाहिए. हमें जो खाना है बेटा मिल बांट कर खाना चाहिए, है ना. अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए ना, शेयर करना चाहिए, मिल बांट के सबके साथ में खाना चाहिए. चलो अब बेटा इसके प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको बताना है. बच्ची हाथी राजा को क्या खाने के लिए बुला रही है. जो बच्ची है ना, आपको दिख रही है इसमें, ये हाथी राजा को क्या खिलाने के लिए बुला रही है, जल्दी बताओ. लिखा है ना इसमें, हलवा पूरी खाओ ना. क्या खाने के लिए बुला रही है, हलवा पूरी. दूसरा प्रश्न, हाथी राजा की कुर्सी पर बैठे ही कुर्सी क्या बोली, जल्दी बताओ क्या बोली, चटर पटर. वेरी गुड. हाथी के कान कैसे होते हैं, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं. दिख रहे हैं आपको, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, है ना. आया समझ में बेटा. चलो अब हमारी तीसरी कविता है आपकी, मछली जल की रानी है. ये तो सबको ही लर्न है. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. क्या है बेटा, मछली कहाँ की रानी है, जल की रानी है. जीवन उसका क्या है, पानी. हम उसको हाथ लगाएंगे तो वो डर जाएगी, और बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी. इससे क्या हमें सीख मिलती बेटा कि हमें कभी भी मछली को पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगी, है ना.
क्योंकि बेटा उसका जीवन कहाँ है? पानी में। अगर वो पानी में नहीं रहेगी तो मर जाएगी, है ना? आया बेटा समझ में? हमें मछली को पानी से बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है बेटा? एक बार और बोले, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसके प्रश्न मैम आपसे पूछ रहे हैं ना, सोच समझ के जल्दी से बताना है आपको। मछली कहाँ रहती है? मछली हमारे साथ में रहती है या पानी में रहती है? मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। पानी से बाहर निकालने पर मछली को क्या होगा? अगर आपने उसको पानी में से बाहर निकाल दिया तो मछली को क्या होगा? जल्दी बताओ। मछली मर जाएगी, है ना? तो हमें ये सीख मिलती है बेटा कि हमें मछली को पानी से बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए। चित्र में कितनी मछलियां हैं? जल्दी से काउंट करो, गिनो कितनी मछलियां हैं? 1 2 3। कितनी मछलियां हैं चित्र में? 3 मछलियां हैं। आपको बेटा यहाँ पर स्टिकर भी लगाना है मछली का, ठीक है? स्टिकर पेज पे यहाँ पर स्टिकर्स आपको दे रखे हैं। ये आपको मछली का स्टिकर यहाँ लगाना है और उसके पास में ये जो गन्ने का है वो आपको यहाँ लगाना है, ठीक है? ओके बेटा, आया ना समझ में? चलो अब नेक्स्ट आपकी कविता क्या है? ये वाली निकालो बेटा, सड़क वाली। पेज नंबर 1515 पर आपकी सड़क वाली जो कविता है ये आपकी 4th कविता है बेटा। आपके एग्जाम में जो जो आपके आ रहे हैं मैम आपको वही करवा रहे हैं और आपको उन्हीं कविताओं को याद करना है, वो आपसे एग्जाम में मैम पूछेंगे, ठीक है? पेज नंबर 1515 पर बेटा सड़क वाली जो कविता है वो निकालो। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर जाती मोटर दौड़ी, सब बच्चे पथरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ, जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे, है ना? क्या बोला बेटा? सड़क जो होती है ना वो कितनी लंबी चौड़ी होती है, तो उस पर क्या दौड़ती है? फास्ट फास्ट मोटर, मतलब जो गाड़ियां होती बेटा वो बहुत होती है ना सड़क पर, तो हमें क्या करना चाहिए? साइड पर चलना चाहिए। सड़क के बीच में चलना चाहिए क्या? सड़क के बीच में चलेंगे तो लग जाएगी और चोट लगेगी तो पछताएंगे, ठीक है? एक बार पढ़ो जल्दी से। बेटा किस किस ने पढ़ी? जल्दी बताओ। आपने पढ़ी ना, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है? जो सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर देखो मोटर दौड़ी, सब बच्चे पथरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ, जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। अगर हम बीच में चलेंगे तो बेटा हम गिर जाएंगे और हमें चोट लगेगी तो हम पछताएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती बेटा? हमें सड़क पर नहीं पथरी पर चलना चाहिए। जो साइड की बेटा पथरी होती है ना वहां चलना चाहिए, सड़क पर कभी नहीं चलना चाहिए और सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। हमें सड़क पर बेटा दौड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पथरी पर चलना चाहिए। मोटर किस पर दौड़ती है? जल्दी बताओ। मोटर किस पर दौड़ती है? मोटर सड़क पर दौड़ती है। वेरी गुड। बच्चों को किस पर चलना चाहिए? सड़क पर या पथरी पर? बच्चों को किस पर चलना चाहिए? पथरी पर। बच्चों ने क्या पहना है?
जल्दी बताओ बच्चों ने क्या पहना है? बच्चों ने ये क्या पहना है? यूनिफॉर्म पहनी है ना, स्कूल की यूनिफॉर्म। आप भी ऐसे ही दिखते हो, आप भी ऐसे ही जाते हो स्कूल। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर देखो मोटर दौड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ। जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। आया ना बेटा समझ में? आपको कविताएं आ रही है ना समझ में? देखो बेटा, आज हमने 3 कविता कर ली, एक और कर लेते हैं तो आपकी 5 कविताएं हो जाएगी। प्रार्थना वाली भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। अब बेटा आपकी अगली कविता है आलू कचालू। कौन सी है? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू कचालू कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। फिर क्या हुआ? बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आलू कचालू कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कहाँ पर? बंदर की झोपड़ी में। फिर बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मा ने प्यार किया, हंस रहे थे। एक बार और पढ़े। चलो अब साथ में पढ़ना, ठीक है बेटा? बहुत ही ज्यादा सरल है। आलू कचालू कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सभी सब्जियां खानी चाहिए। यहाँ पर बेटा आपको स्टिकर लगाना है। किसका? आलू का, ठीक है? चलो मैम आपसे प्रश्न पूछेंगे अब। आलू कचालू किसकी झोपड़ी में सो रहे थे? आलू कचालू बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू कचालू को किसने प्यार किया? आलू कचालू को किसने प्यार किया? आलू कचालू को उसकी मम्मी ने प्यार किया। हमें भी हमारी मम्मी प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है। हमें भी बेटा सदा उनकी बात सुननी चाहिए, मानना चाहिए, है ना? उनका भी हमें काम करना चाहिए। आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए ना बेटा? 2 सब्जियों के नाम बताओ। चलो जल्दी से मुझे 2 सब्जियों के नाम बता दो। बहुत सारे सब्जियों के नाम भी आपको याद करने हैं। देखो ये सब्जियां है ना, इनमें से किसी भी 2 का नाम बता दो। फूल गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, ये सारी क्या है बेटा? सब्जियां, है ना? आलू से क्या क्या बनता है? आलू से क्या बनता है? आलू की सब्जी बनती है, आलू के पकोड़े भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें हम आलू से बनाते हैं, है ना? वो आप बनाते हो ना फ्रेंच फ्राइज, किससे बनते हैं वो? आलू से बनते हैं। सबको आलू खाना बहुत पसंद है। एक बार और पढ़े। आलू कचालू कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आपकी बेटा 5 कविताएं हो गई। अब अगली जो है 5 वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। चलो अब पहली जो कविता हम बहुत टाइम के पहले की थी बेटा, प्रार्थना वाली, वो निकालो। एक बार उसे हम रिवाइज करते हैं, फिर आपका आज का
का होमवर्क है, पांचों कविता याद करना है, अपनी मम्मा को एक्शन के साथ सुनाना है। फिर मैम आपसे जूम पर जब मिलेंगे तो आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। हे भगवान मुझको दो वरदान, मैं हूँ एक बालक नादान, पढ़ूं लिखूं बनूं विद्वान, बन जाऊं अच्छा इंसान, माता पिता का बढ़ाओ मान, बढ़ाओ भारत माँ की शान। हमें रोज सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर क्या करना चाहिए? ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए? ईश्वर से प्रार्थना। हमें अच्छा बच्चा कैसे बनना चाहिए? पढ़ लिख कर हमें अच्छा बच्चा बनना है ना। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। चलो, ये 5 कविताएं सबको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। कौन कौन सी कविताएं? देखो बेटा, मैं एक बार बता देती हूँ आपको कौन कौन सी कविताएं करनी है। सबसे पहली है बेटा आपकी प्रार्थना वाली, फिर दूसरी है हाथी राजा, फिर मछली जल की रानी है, उसके बाद है बेटा सरक, और फिर आलू कचालू, ठीक है। ये पांचों कविता बेटा मैंने आपके लिए बहुत सरल ढूंढी है, आपको यही करना है। अभी आज 5 कविताएं करेंगे, फिर मैम आपको अगले लेक्चर में आगे की कविताएं सिखाएंगे, तब आपको वो याद करना है। तब तक आपको बेटा ये 5 कविता बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बेटा। अब मैम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।